हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ आर फॉरेस्ट क्लासिफाइड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है इंडिया में हाउ यानी कि कैसे फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। इन इंडिया फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि इंडिया में फॉरेस्ट को, जंगलों को क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है नीचे दिए हुए कुछ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहला जो फॉरेस्ट है वो होते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अभी रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वाला फॉरेस्ट होता है। रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट यानी कि जहां पे बहुत सारी पाबंदियां होती है। ओके, जहां पे जो लोकल पीपल होते हैं वो लोग जंगल में जाकर के कोई भी चीज लेके नहीं आ सकते हैं, या वहां पे एनिमल्स का या फॉरेस्ट का शिकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको सिंपली मार करके आप घर लेके नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, पाबंदियां लगी होती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहां पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं। एंड ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि बनाए गए होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी उन जमीनों पे जहां पे जंगल होते हैं। तो कोई भी जंगल वाली लैंड यानी कि जमीन पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट बना सकती है। एंड ये जो फॉरेस्ट की लैंड होती है ये गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट की जमीन होती है, इसलिए वो लोग इस जमीनों पे जहां पे जंगल होता है उसको रिजर्व फॉरेस्ट बना सकते हैं। आगे बोला गया है जो लोकल पीपल होते हैं, जो वहां पे लोकल जो रहने वाले लोग होते हैं वो उनको अलाउ नहीं होता है, परमिशन नहीं होती है कि वो टेक यानी कि ले सके एनीथिंग यानी कोई भी चीज इन जंगलों से, यानी कि इन जंगलों से कोई भी चीज लेकर के आप सिंपली घर नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा हाईली रिस्ट्रिक्शन वाले फॉरेस्ट होते हैं, इसलिए इसको रिजर्व फॉरेस्ट बोला गया है। तो यहाँ पे हंटिंग यानी कि शिकार करना और ग्रेजिंग यानी कि जानवरों को चरने के लिए जंगलों में लाना ये भी अलाउड नहीं है कि लोकल पीपल के पास जो भी एनिमल्स हैं जो कि चरने वाले एनिमल्स होंगे तो वो ग्रेजिंग कर ले, वहां पे घास वगैरह चर ले, तो ये भी अलाउड नहीं है, इसलिए इनको रिजर्व फॉरेस्ट बोला गया है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी था फॉरेस्ट की वो थी रिजर्व फॉरेस्ट। सेकंड कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको एम्पावर्ड होता है, यानी कि इतना पावर होता है, इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी लैंड को जो कि रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा दूसरी जो भी जमीनें हैं उसको वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना सकती है। ओके, क्योंकि देखिए रिजर्व फॉरेस्ट तो एक कैटेगरी फिक्स हो गई, तो जहां पे रिजर्व फॉरेस्ट है तो है, तो रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा जो दूसरी जमीनें हैं, दूसरी लैंड है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का यूज करके उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी कि बना सकता है। ओके, ओवर विच यानी कि इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट के पास प्रोप्राइटी राइट्स होते हैं, यानी कि मालिकाना अधिकार, यानी कि उसके ओनर होते हैं कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो उनके पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं। तो इसीलिए इन पावर्स का यूज करते हैं वो रूल्स को इशू करने के लिए, रूल्स को बनाने के लिए कि किस तरीके से इन फॉरेस्ट को यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को यूज किया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग यानी कि उसके लिए रूल्स बनाते हैं कौन, स्टेट गवर्नमेंट की, किस तरीके से इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं इसमें लोकल पीपल्स को परमिशन होती है कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं वुड्स को यानी कि लकड़ियों को इन जंगलों से। कई बार आपने देखे होंगे लोकल पीपल्स जो हैं खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेते जाते हैं, तो वो चीज यहाँ पे अलाउड है। ये रिजर्व फॉरेस्ट जितना रिस्ट्रिक्शन बेस्ड नहीं होता है, तो वो चीज यहाँ पे अलाउड है। इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है जितनी की रिजर्व फॉरेस्ट में होती है। तो यहाँ पे लोकल पीपल्स को परमिशन होती है कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं लकड़ियों को इन जंगलों से। तो यहाँ पे जो ग्रेजिंग है, जो एनिमल्स का चरना है, वो सम एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक के, एक्सटेंट यानी कि हद तक या लिमिट तक, तो कुछ लिमिट तक के जो है वो अलाउड है। तो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट जितनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। तो दो कैटेगरी क्लियर हो गई है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। थर्ड कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे जंगल जो कि अनक्लास्ड है, उनको क्लासिफाई नहीं किया गया है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि अदर फॉरेस्ट में आते हैं, यानी कि ना तो वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं और ना ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हैं, तो ये अदर फॉरेस्ट है। या फिर आप बोल सकते हैं
वेस्ट लैंड है, एक ऐसी जमीन थी जो कि वेस्ट पड़ी हुई थी और वहां पे सिंपली पेड़ वगैरह उगाए गए हैं। तो वही बोला गया है कि ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट तो होते हैं प्लस वेस्ट लैंड होती है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। और ये जो बिलोंगिंग्स है यानी कि ये जो अदर फॉरेस्ट है वो किस किस के होते हैं, गवर्नमेंट के और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल है यानी कि इंसान है तो उसकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर प्राइवेट कम्युनिटी हो गई। प्राइवेट कम्युनिटी यानी कि प्राइवेट समुदाय हो गया, ओके, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक टीम है, समाज है, समुदाय है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल, समुदाय एंड गवर्नमेंट। तो देखिए प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ये एक ही चीज है, तो ये प्राइवेट पार्टी है समझो। तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों की प्रॉपर्टी है, ये दोनों के फॉरेस्ट है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। तो वही बोला गया कि जो दूसरे फॉरेस्ट है या वेस्टलैंड है, वेस्ट की जो जमीन पड़ी है, तो ऐसी जमीनें अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों के बीच, दोनों के बीच में शेयरिंग है, तो इस टाइप के फॉरेस्ट को हम बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।